नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल वेब अकेडमिक्स में। तो दोस्तों, हम कर रहे थे क्लास 9th का जो चैप्टर दो चरों वाले रैखिक समीकरण चैप्टर नंबर 4, जिसकी हमने एक्सरसाइज 1.4.1 कंप्लीट कर ली थी। आज करेंगे हम एक्सरसाइज 4.2। तो बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं इसके प्रथम प्रश्न से। तो पहला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है? यानी कि एक इसने ये रैखिक समीकरण दी है क्वेश्चन में और हमसे पूछा है नीचे तीन विकल्पों में से कौन सा प्रश्न सत्य है। तो सबसे पहले हम इसको बहुत गौर से ध्यान से देखेंगे। लिखा है y बराबर 3x प्लस 5, यानी देखो ये y और ये 3x प्लस 5, देखो इसकी घात भी एक, इसकी घात भी एक, यानी ये दो चरों वाला क्या है? एक रैखिक समीकरण है। दो चरों वाला क्या है? रैखिक समीकरण है। और रैखिक समीकरण के क्या होते हैं? अनेक हल होते हैं। क्या होते हैं? अनेक हल होते हैं। क्यों? जितने भी x के मान यहाँ रखते जाओगे y के मान उतने ही आपको प्राप्त होते जाएंगे। तो इसका एक अद्वितीय हल है? बिल्कुल नहीं। केवल दो हल हैं? बिल्कुल नहीं। अपरिमित रूप से अनेक हल, ये बिल्कुल सत्य है। अपरिमित रूप से अनेक हल, ये बिल्कुल सत्य है। तो हम लिखेंगे इसका क्या? थर्ड वाला क्या है? सत्य होगा। जो तीसरा ऑप्शन है वो क्या होगा? सत्य होगा। ठीक है, अब लिखेंगे y बराबर 3x प्लस 5 एक रैखिक समीकरण है। क्या है? एक रैखिक समीकरण है। इसका मतलब आपको उत्तर दे रहे हैं, इसके बारे में आपको आपके वेरिफिकेशन के लिए बता रहे हैं कि मतलब कैसे इसको आप समझेंगे। y बराबर 3x प्लस 5 एक रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण है। अब रेखा पर चूंकि या क्योंकि क्योंकि रेखा पर अनेक बिंदु होते हैं। क्या होते हैं? अनेक बिंदु होते हैं या अनंत बिंदु होते हैं। अनेक बिंदु होते हैं, अनंत बिंदु होते हैं। अनंत शब्द डाल दीजिए। अनंत बिंदु होते हैं और प्रत्येक बिंदु रेखा यानी कि समीकरण का एक हल होता है। समीकरण का एक हल होता है। इसलिए y बराबर 3x प्लस 5 के अपरिमित रूप से अनेक हल है। क्या है? अनेक हल है। वहां पर भी हम अनेक लिख सकते थे, यहाँ पर भी अनेक हल है। वहां अनंत या अनेक लिख सकते हो। आपको कंफ्यूजन होगा, नीचे अनेक डाला है नीचे, तो अनेक ही लिखा रहने दे सकते हो। है ना प्यारे बच्चों? तो ये जो है पहला प्रश्न आपका कंप्लीट होता है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर लें। नोट कर लिए, चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। आइए बच्चों, प्रश्न संख्या 2 देखते हैं अब। प्रश्न संख्या दो में प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 2 में लिखा है कि निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक के 4 हल ज्ञात कीजिए। यानी कि जो तीन प्रश्न दे रखे हैं, पहली समीकरण, दूसरी, तीसरी, इनमें से प्रत्येक समीकरण के 4 हल हमें बताने हैं। तो दोस्तों प्रश्न बहुत ज्यादा आसान है, बहुत बड़े प्रश्न नहीं है, बहुत छोटे छोटे प्रश्न है, बहुत अच्छे प्रश्न है। तो क्या है? 2x प्लस y इज इक्वल टू 7। यहाँ पे हम क्या करेंगे? देखो, सपोज दैट अपने x को उधर ले जाओ या y को उधर ले जाओ, इनमें से किसी एक की वैल्यू रखते जाओ, दूसरे की हमें वैल्यू प्राप्त होती जाएगी। है ना? चलो हल करते हैं प्रश्न संख्या 1 को। और इसको हम चाहें तो x को उधर ले सकते हैं तो y की वैल्यू आती रहेगी, या y को उधर ले जाओ, इधर ले जाओ तो y का मान रखते रहो। जिसको भी चाहे ले जाओ। ठीक है ना? अब क्या करेंगे? y ऐसे ही रहा, इसको हमने लिख लिया 7 माइनस 2x लिख सकते हैं, क्योंकि y यहाँ पर रहा, ये जब प्लस से इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का। किसका होगा दोस्तों? ये माइनस का हो जाएगा। है ना?
अब बच्चों देखो शुरू करते हैं। अब मान लो, माना या माना मत, लिखो x बराबर 0 रखने पर जब x बराबर आपने 0 रखा बच्चों, तो आपका y का मान कुछ मिलेगा। तो y का मान मिलेगा, ये सब कुछ 0 खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 7। क्या हो जाएगा? 7। आपका एक आंसर। दूसरे पर आ जाओ बच्चों, दूसरे पर आ जाओ। क्या y बराबर 7 माइनस एक्स है ना, तो y बराबर, अब x बराबर कुछ रखो। x बराबर क्या रखने पर? x बराबर क्या रखने पर? 0। फिर x बराबर हम रखेंगे 1, 1 रखने पर, है ना, 1 रखने पर। चार चीजें माननी है ना हमें, चार चीजें रखनी है, तो 1 से 1 लिख दिया। तो 7 माइनस 2 इंटू इसकी वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पर 1 रखा जाएगा, तो 7 कम 7 और ये 2 ही कम 2, तो बचेगा यहाँ पे 5। कितना बचेगा बेटा? 5 बचेगा। बच्चों ये 0 1 2 सीरीज से मान लीजिए, तो कुछ और भी रख सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा क्रम से ही रख रहा हूँ, ठीक है ना, इसलिए। अच्छा, x बराबर क्या रखने पर? 2 रखने पर। x बराबर 2 रखने पर जब x बराबर हम 2 रखेंगे तो किसमें रखेंगे? इसी समीकरण में रखेंगे, है ना, इसी में रखेंगे। y 7 माइनस 2 इंटू 2, अब कितना बचेगा? y बराबर 3 बचेगा। y बराबर बचेगा हमारा बच्चों 3 बचेगा। तो ऐसे करके इसके 1 2 3 आ चुके। अब एक वैल्यू और रखनी है, एक वैल्यू और रखनी है। y बराबर अब हम ले लेंगे x बराबर कितना? x बराबर 0 1 2 रख दिया। अब x बराबर 3 रखने पर, x बराबर 3 रखने पर जब x बराबर 3 रखेंगे ना हम, तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 7 माइनस 2 इंटू यहाँ पे 3, 3 दूनी 6, y बराबर 1। y बराबर 1, है ना, y बराबर 1, है ना। अब क्या है? लिख देंगे 2x प्लस y इज इक्वल टू 7 के चार हल कौन कौन से होंगे बेटा? कौन कौन से होंगे? देखो यहाँ पे क्या है, x बराबर 0 और ये 7। कितना? x बराबर 0 और ये 7। तो यहाँ पे क्या हल आया हमारा, यानी कि यहाँ पे हल आया s की वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 7। तो 0,7। और प्यारे बच्चों, और अब यहाँ पर क्या हल आया? x और y का मान, s का मान 1 रखा, y का मान 5 है, तो 1,5, है ना। यहाँ पे y का मान 2, सॉरी x का मान 2 और y का मान 3, तो यहाँ पे 2,3, यहाँ पे 3,1, 3,1 प्राप्त हुआ, y का मान 1 प्राप्त हुआ है, तथा 3,1 है। तो ये ऐसे करके हमारा पहला प्रश्न जो है समाप्त हो जाता है ना। कैसे? है ना, 2x प्लस वाई बराबर 7 के चार हल 0 7, 1 5 2 3 तथा 3,1 हैं। आप जल्दी से इसको नोट करिए, फिर करेंगे अगली संख्या 2 वाला। दोस्तों अब देखते हैं अगली प्रश्न संख्या हमारी 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या जो 2 है हमारा, वहां पर है पाई एक्स प्लस वाई बराबर 9। अब हम यहाँ भी ऐसे कर लेते हैं, वाई को यहाँ रोक लेते हैं 9, इधर जाएगा पाई एक्स माइनस में, पाई एक्स जाएगा माइनस में। अब क्या करेंगे? लिखेंगे एक्स बराबर 1 रखने पर, 1 रखने पर या 0 रखने पर, चलो 0 ले लेते हैं, सीरीज से चलते हैं। तो बाई की वैल्यू क्या आएगी? 9 माइनस यहाँ रखोगे पाई इंटू 0, तो बाई की वैल्यू हमें 9 मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? 9 मिल जाएगी, है ना। पुराने में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था, अब इसलिए थोड़ा सा, तो इसके एक हल कितने आ गए? इसके हल कितने आ गए? इसके हल आ गए 0,9, 0,9। अब क्या रखेंगे बच्चों? x बराबर 1 रखने पर, क्या रखने पर प्यारे बच्चों? 1 रखने पर जब x बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर 9 माइनस पाई इंटू 1, है ना, पाई इंटू 1। तो जो यहाँ y की वैल्यू आएगी वो आएगी 9 माइनस पाई। बेटा ये अपनी मर्जी वाले प्रश्न है, कोई यहाँ पर कुछ और भी रख के निकालता है, इनकी सबके आंसर अलग अलग हो सकते हैं। आप अपने हिसाब से कुछ और भी मान रखते तो आंसर अलग आता, इसलिए इसके अनेक मान संभव होते हैं, अपरिमित हल होते हैं, इसलिए हम जो कर रहे हैं उससे आंसर भिन्न भी हो सकते हैं। आप अपने हिसाब से या तो इन्हें करें या फिर अपने हिसाब से मान रखें, ठीक है प्यारे बच्चों। दूसरा, अब y बराबर 1 रखने पर हो गया। अब बच्चों हम लेते हैं y बराबर x बराबर 2 रखने पर,
x बराबर 2 रखने पर, जब x बराबर आपने 2 रखा तो y की वैल्यू 9 माइनस पाई इंटू 2, तो क्या आया बच्चों बताओ? तो सर आया कितना? -2 पाई। इसको पाई में ही छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। और क्या आएगा बच्चों? x बराबर क्या रख लो? x बराबर रखने पर 3 रखने पर, जब x बराबर 3 रखा हमने, जब x बराबर 3 रखा हमने, चलो x बराबर 3 रखते हैं, x बराबर 3 रखने पर अब आपको साथ साथ बोलना है क्या आएगा। चलो बोलो, y बराबर 9 माइनस पाई इंटू 4 या 3? सर 3 आएगा। क्या आएगा सर? 3, क्योंकि x की वैल्यू हमने कितनी ली है? 3 ली है, 3 पाई। तो ऐसे करके इसके 4 आंसर आ चुके हैं हमारे सामने। अब हमें क्या लिखना है? लिखना है y बराबर 9 माइनस पाई x, है ना। अब प्यारे बच्चों यहाँ जो है हमने हल को एक बार यहाँ भी लिख के दिखा सकते हैं, जैसे ये आया 1 कॉमा 9 माइनस पाई, यहाँ कितना आया 2 कॉमा 9 माइनस 2 पाई, और यहाँ क्या हल आया? यहाँ पे हल आया प्यारे बच्चों 3 कॉमा 9 माइनस 3 पाई, है ना। के 4 हल, के 4 हल, इसके जो है 4 हल 0 कॉमा 9 और 1 कॉमा 9 माइनस पाई और कॉमा 9 माइनस 2 पाई तथा 9 माइनस 3 पाई है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये जो है इसके 4 हल हैं, आप इनको नोट करिए, फिर हम अगली संख्या देखेंगे, प्रश्न संख्या 3। बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए बच्चों इसका थर्ड प्रश्न देखते हैं, थर्ड वाला कर लेते हैं सॉल्व, हल करते हैं थर्ड वाले को। थर्ड वाला है x बराबर 4y, ऑलरेडी ठीक ठाक लिखा हुआ है, इसमें हम बस y की वैल्यू लेट कर लेंगे, x की वैल्यू अपने आप आती रहेंगी। रख लो y बराबर कितना, 1 2 जो मर्जी है वो रखो, रखने पर 0 से इस बार रखे ही नहीं इसलिए, है ना। तो s की वैल्यू क्या आ गई? 4 इंटू 1 यानी कि 4 आ गया, ठीक है। अब क्या मान लो बेटा दूसरा, y बराबर 2 रखने पर, y बराबर 2 रखने पर, जब y बराबर हमने बच्चों का रखा 2 रखा, तब y की वैल्यू क्या आएगी? तो देखो x की वैल्यू क्या आएगी? 4 इंटू इसकी वैल्यू 2 रख देंगे s की जगह, अरे इसकी जगह y की जगह 2 रख देंगे, 2 रखेंगे तो क्या आएगा? ये आएगा 8। कितना आएगा? 8। यहाँ जो बिंदु बने वो क्या बने पॉइंट इसके हल? 4 कॉमा 1। यहाँ कितना बना? s की वैल्यू पहले लिखते हैं यानी 8, y की वैल्यू वाले में रखते हैं यानी 2। अब प्यारे बच्चों अब क्या करना है? अब फिर से आइए, अब y बराबर कितना रखने पर? 3 रखने पर, जब बच्चों हम 3 रखेंगे तो इसमें x का मान क्या आएगा? x बराबर 4 गुणा 3 यानी x बराबर 12, x बराबर 12 आ गया। तो इसके हल हमारे क्या आए? 12 कॉमा 3, 12 कॉमा 3 आ गए। कितना आ गया बच्चों? 12 कॉमा 3 आ गया। अब प्यारे बच्चों y बराबर हमने 4 रखा, 4 रखने पर, है ना, जब y बराबर 4 रखा तो s की वैल्यू आ गई 4 गुणा 4 यानी कि 16। कितनी? 16। तब यहाँ जो वैल्यू आएगी आपकी वो बनेगी 16 कॉमा 4, 16 कॉमा 4। अब लिखेंगे, लिखना क्या है बताइए? लिखेंगे कि x बराबर 4y के 4 हल, 4 हल, x बराबर 4y के 4 हल कौन कौन से हैं जल्दी बताओ। सर 4 कॉमा 1, 4 कॉमा 1, सर 8 कॉमा 2, सर 8 कॉमा 2, तीसरा सर 12 कॉमा 3 तथा 16 कॉमा 4 है ना प्यारे बच्चों। ये जो है तुम्हें नोट कर लेना है और जल्दी से प्रश्न समाप्त हो गया। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। आइए बच्चों प्रश्न संख्या हमारा कौन सा 3 देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 में लिखा है
बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण, यानी जो समीकरण दे रखी है x माइनस 2y बराबर 4 के हल हैं और कौन नहीं है, कौन नहीं है, ये हमें बताना है। यानी जो हल दे रखे हैं इसके हल हैं या नहीं है, हमें ये बताना है। तो दोस्तों चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको हल करते समय क्या है कि x बराबर माइनस 2y बराबर 4 के हल हैं और कौन नहीं है, ये बताना है हमें। तो बच्चों देखो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। नंबर एक, तो ये x की वैल्यू है, ये y की, दोनों वैल्यू रखो, दोनों साइड बराबर आए तो हल है या नहीं है। या एक तरीका ये है कि x की वैल्यू रख दो, y की वैल्यू यही आनी चाहिए तब हल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। लेकिन मैं x बराबर इससे करा दे रहा हूँ, है ना। पहला वाला, पहले वाले को हल करते हैं हम। पहले वाले को हल करते हैं, x माइनस 2y बराबर 4 और पहला वाला जो है हमारा है 0,2। तो आगे क्या कि x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 तथा y बराबर 2 रखने पर, 2 रखने पर। अब प्यारे बच्चों रखते हैं, s की वैल्यू 0 आ गई, 2, और यहाँ कितना y की वैल्यू कितना है ये बच्चों, y की वैल्यू आ गई 2 बराबर 4, यहाँ माइनस के 4, ये प्लस के 4, जो कि आपस में बराबर होंगे नहीं, है ना। लिख देंगे अतः 0,2 x माइनस 2y बराबर 4 के हल नहीं है, या का हल नहीं है ना। ये जो बिंदु है इसका हल नहीं है। ऐसे ही करते हैं प्रश्न संख्या 2 को प्यारे बच्चों। 2 को करेंगे, 2 में क्या है, x माइनस 2y, इक्वेशन सबके लिए सेम है, ये रख के दिखाने, है ना। x बराबर कितना रखोगे, 2, ये किसकी वैल्यू है, y की, 0, है ना, रखने पर। अब प्यारे बच्चों जब इसे रखेंगे हम तो क्या होगा x बराबर 2, कितना, x बराबर 2 रख दो, माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 4, यहाँ 0 हो गया, 2 बराबर, ये लिख दो क्या, 2,0, ये जो बिंदु है 2,0 हल नहीं है किसका, x माइनस 2y बराबर 4 का हल नहीं है ना प्यारे बच्चों। 2 हो गए, 3 बचे, अभी करते हैं, तब तक आप इनको नोट करो जल्दी से। बहुत अच्छे, चलिए नेक्स्ट। चलिए दोस्तों अब देखते हैं, अब थर्ड वाला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न जो थर्ड है हमारा वो है 4,0, क्या है बच्चों वो, 4,0। अब 4,0 को कैसे करेंगे हम, वही करना है ना, x माइनस 2y बराबर 4। अब x बराबर कितना है, 4 है, और y बराबर क्या है, 0 है। y बराबर क्या है प्यारे बच्चों, 0 है। y बराबर क्या है प्यारे बच्चों, 0 है। इनको रखने पर अब देखिए x की वैल्यू कितनी, 4 रख देंगे, और y की वैल्यू 0 रख देंगे, बराबर 4। अब क्या आएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, ये 4 बराबर 4, तो क्या हो गया, इसका मतलब हो गया क्या, जो हमारे बिंदु हैं 4,0, है ना, 4,0, समीकरण कौन सी, समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 का हल है, ये जो है इसका हल है प्यारे बच्चों। अब इसी क्रम में कर लेते हैं प्रश्न संख्या 4 को। प्रश्न संख्या 4 को करते हैं। 4 में क्या है, चलो 4 को उधर देखते हैं, है ना। 4 को करते हैं, 4 वाली को करने के लिए क्या, देखो y बराबर कितना है, x माइनस 2y बराबर 4। अब प्यारे बच्चों x बराबर क्या लोगे आप, √2, एंड y बराबर क्या लेंगे, 4√2, है ना। ये तो आसान है एकदम। अब क्या बच्चों, s की वैल्यू √2 रख दो, रख दी, माइनस 2 इंटू 4√2, ठीक है, इज इक्वल टू 4, है ना। अब क्या बारे बच्चों, ये हो गया √2, ये है 4 दूनी 8√2 बराबर 4। अब प्यारे बच्चों 8√2 और ये है √2, एक √2, 8√2 में से एक √2 जाएगा तो बचेगा 7√2, किसका प्यारे बच्चों, माइनस का, बराबर 4, जो कि बराबर नहीं है। तो लिखेंगे क्या प्यारे बच्चों, √2, 4√2 समीकरण किसका, समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 का हल नहीं है,
हल कब होता प्यारे बच्चों? हल जब होता जब ये दोनों बराबर आ जाती है ना। अब चलिए एक लास्ट प्रश्न बचा, उसको देख लेते हैं, जब तक इनको नोट करें। चलिए लास्ट वाला प्रश्न देखते हैं। देखो प्यारे बच्चों, इसमें क्या है, x बराबर 1 एंड y बराबर 1 रखने पर, ये कर लिया हमने 1 रखने पर, s की वैल्यू 1 -2 इंटू 1 बराबर 4। अब यहाँ पे 1 या -2 में से बन गया माइनस का 1 4, ये दोनों बराबर नहीं है, लिख देंगे अतः 1, 1 समीकरण किसका, x माइनस 2y बराबर 4 का हल नहीं है। हल कब होता है? जब दोनों बराबर आ जाते हैं ना। प्यारे बच्चों, ये संख्या हमारी प्रश्न संख्या 3 खत्म हो गई। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। बहुत अच्छे। देखिए दोस्तों, इसका अंतिम प्रश्न प्रश्न संख्या 4 है कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 और y बराबर 1 समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k का एक हल है। यानी ये दोनों 2,1 जो बिंदु है समीकरण के हल है ना प्यारे बच्चों। ये हमें करना है, तो क्या करेंगे, हम सॉल्व करते हैं। x बराबर 1, अब ये दोनों हल है, क्या है, हल है, दिया है, क्या दिया है, x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण के हल है, क्या है, समीकरण के हल हैं, समीकरण के हल हैं। कौन सी समीकरण के हल हैं? 2x प्लस 3y के हल हैं। तब क्या, x बराबर 2 तथा y बराबर 1 रखने पर जब हम इसमें रखेंगे प्यारे बच्चों 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 बराबर के, 2 दूनी 4 3 कम 3, अब आ गया हमारा 7, कितना आ गया 7, नहीं चाहो तो लो ऐसे जोड़ो बच्चों की तरह, 7 के बराबर 7, ये हो गया 7। तो हमारी जो k की वैल्यू आई बच्चों वो आ गई 7, और यही आपका फाइनल आंसर, और एक्सरसाइज भी फाइनल हो जाती है। अब मिलते हैं इससे अगली एक्सरसाइज में, है ना। बाय बाय, टेक केयर प्यारे बच्चों, इसको सभी नोट कर लेना।